हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित ही है कि हम पुराने पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसी क्रम में ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की दाहिने तट पर या दाहिने तट की सहायक नदी है। यानी कि आपके सामने कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं, आपको ये पहचानना है कि ये जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी की दाहिने तट की ओर से विलय होने वाली सहायक नदी कौन सी है। आजकल आप देखते होंगे नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछने के तरीके इस प्रकार से आते हैं कि कौन सी नदी में दाएं या बाएं तट से विलय होने वाली सहायक नदी कौन सी है। तो आप कहेंगे सर, लूणी नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये रही आपके सामने लूणी नदी। इस लूणी नदी के अंदर दाहिने तट से आकर विलय होने वाली जो नदी है वो केवल और केवल एक ही नदी है, जिसका नाम है जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी नदी। बाकी सारी की सारी नदियां, चाहे वो आपकी बांडी नदी हो, चाहे आपकी गुहिया नदी हो, या फिर आपके लीलड़ी हो, या फिर आपके मीठड़ी नदी हो, या फिर आपके सूकड़ी नदी हो, इसके अलावा चाहे आपकी जमई नदी हो या फिर शागी नदी हो, ये सारी सारी जो नदियां हैं ये आपके बाएं भाग से विलय होने वाली सहायक नदियां हैं, जबकि एकमात्र ऐसी नदी है जो किस भाग से विलय होती है? दाईं ओर से। तो दाहिने तट की सहायक नदी जो है वो एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी। मतलब यहां पर जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी सारी सहायक किस ओर से आती है? बाईं ओर से। अक्सर पूछा भी जाता है कि लूणी नदी में दाएं ओर से आकर विलय होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? याद रखिएगा, जोजड़ी नदी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या दे रखा है, देखिए दिख रहा है ना? ठीक है, देखिए जी, यहां पर क्वेश्चन है कि मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि यहां पर जो चर्चा है वो हो रही है आपके मध्य माही बेसिन की, और ये जो मध्य माही बेसिन है इसके बारे में कौन कौन से कथन जो हैं वो सही दे रखे हैं उसका चयन करना है। ठीक है, चलिए पहला कथन क्या है? पहला ये है कि ये जो क्षेत्र है, कौन सा? यानी कि मध्य जो माही बेसिन का क्षेत्र है, ये क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, माही बेसिन जो है वो आपके ये क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से। वागड़ का मतलब होता है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और आप सब जानते भी हैं कि माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सही है। फिर है कि ये क्षेत्र जो है वो आपके सोम, जाखम और इरू नदियों द्वारा अपवाहित होता है। आप कहेंगे सर, ये वागड़ जो क्षेत्र है जहां पर आपकी माही नदी बहती है, यहीं पर आकर इसमें विलय होती है सोम, जाखम, इरू नदी। ये भी सही है। फिर है सी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि महान सीमा ब्रश जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता है। आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ग्रेट बाउंड्री जो फॉल्ट है ना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये आपके जिस बेसिन का हिस्सा है वो है चंबल बेसिन का। राजस्थान में जहां जहां चंबल बहती है वहां वहां पर कौन सी बाउंड्री है? याद रखिएगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा ब्रश। यानी कि सी जो है वो माही बेसिन का हिस्सा नहीं है। मतलब ए और बी, ए और बी का मतलब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो किसकी विशेषता है? वो है चंबल बेसिन की, याद रखिएगा। अगला अगला है आपके सामने, यहां से लीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24, मतलब ये आर्थिक सर्वे की बात हो रही है और हमें वर्तमान का आर्थिक सर्वे देखना है। यदि हम राजस्थान
आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार यदि बात करें तो इसके अनुसार जो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण है, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, वो आप सब जानते हैं कितने तरीके से है। 3 तरीके से है। एक तो होता है आपके आरक्षित वन का, एक होता है आपके रक्षित या फिर सुरक्षित वन का, और एक होता है आपके अवर्गीकृत वन का। 3 प्रकार ही तो हैं। अब मैं यहां जो चर्चा कर रहा हूं ना, वो कर रहा हूं आर्थिक सर्वे के अनुसार इनका कितने प्रतिशत है। जैसे आरक्षित की यदि मैं बात करूंगा तो ये है आपके 36.94%। रक्षित वन की मैं बात करूंगा तो ये है 56.54%। और अवर्गीकृत वन की यदि मैं बात करूंगा तो ये है आपके 6.51%। इस प्रकार से। तो ये तो जो आपके सामने आंकड़े हैं, ये तो है किसके अकॉर्डिंग, ये तो है राजस्थान आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपको ये आंकड़े कहीं और अलग दिखाई दे, तो फिर याद रखना है वो जो आंकड़े हैं वो है आपके वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वन रिपोर्ट 2023, क्योंकि इस वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार यदि हम बात करेंगे ना, तो आरक्षित वन जो हैं वो है आपके, याद रखिएगा, 37.05%। रक्षित या सुरक्षित वन जो हैं वो है आपके 56.55%। और जो अवर्गीकृत वन है वो है, याद रखिएगा, 6.40%। इसीलिए याद रखिएगा एग्जामिनर के पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं और इसी तरह आप अलग अलग आंकड़े पढ़ते हैं। ये तो आर्थिक सर्वे में आंकड़े आए हुए हैं, ये वन रिपोर्ट में आंकड़े हैं। यहां जो पूछा है वो आपको आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा है, 23-24 के अकॉर्डिंग पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको वर्तमान के संदर्भ में याद रखना है। यहां पर क्या पूछा गया, अवर्गीकृत वन, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा यहां पर ये। लेकिन अब आपको याद रखना है आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग और आपको वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बदलते रहते हैं। चलिए आगे। अगला है आपके सामने सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। एक तरफ आपके सामने कुछ पर्यटन स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके सामने जिला दे रखा। आपको पहचानना है कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो कौन से जिले से संबंधित है, बताइए। जैसे यहाँ पर आपके सामने दे रखा है घेटोर की छतरियाँ। आप सब जानते हैं कि घेटोर की छतरियाँ जो है वो कहाँ पर बनी हुई है, आपके जयपुर के अंदर। जयपुर का जो वंश है, कच्छा वंश, उनकी जो छतरियाँ हैं वो कहलाती है घेटोर की छतरियाँ। ठीक है, फिर मीरा मंदिर की यदि हम बात करेंगे तो प्रसिद्ध, अच्छा पहले आहार म्यूजियम है क्या, आहार म्यूजियम की यदि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपके उदयपुर, आहड़ भी कह सकते हैं उदयपुर। फिर है मीरा मंदिर। वैसे प्रसिद्ध जो मीरा मंदिर है वो तो मीरा की नगरी में है, और मीरा की नगरी आप जानते हैं मेड़ता सिटी नागौर है। यहाँ पर मीरा मंदिर जो है वो आ जाएगा आपके कहाँ पर, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दे रखा है। ठीक है, मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। हालांकि अब तो जो हमारे राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उन्होंने मीरा महोत्सव मनाने की शुरुआत मेड़ता सिटी से भी कर दी है। कर्ण महल की हम बात करेंगे तो बीकानेर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है ए में 3, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ए जो है वो करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित है। मसाला पार्क, मसाला, या इसे आप कह सकते हैं राजस्थान में स्पाइस पार्क। मसाला या जो स्पाइस पार्क है, इसमें पूछा जाए फर्स्ट कहां पर है, तो फर्स्ट मसाला पार्क याद रखिएगा वो है मथानिया में। और मथानिया कहां पर है, याद रखिएगा जोधपुर में। और दूसरा जो स्पाइस पार्क या मसाला पार्क है वो है आपके रामगंज मंडी। और रामगंज जो मंडी है वो है आपके कहां पर, याद रखिएगा कोटा में। तो आप देख रहे हैं कि पार्क से संबंधित क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इससे पहले पेपर के अंदर हमने देखा था, वो आया था आपके नेक्स्ट जोन टेक्सटाइल पार्क,
आपके पालीवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इज करेक्ट आंसर, मथानिया और रामगंज मंडी यात्री। अभी कोटा के अंदर एक और भी तो आया था एग्जाम के अंदर, वो था आपके टॉय पार्क, खिलौना पार्क पूछा था, ठीक है। जोधपुर में इसके अलावा जो पूछ रखा है वो है आपके साइबर पार्क, ये भी पूछ रखा है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पशुधन नस्ल है और एक तरफ उसका उपनाम दे रखा है। जैसे गिर जो नस्ल है उसे हम रेंडा भी कहते हैं, इसे आप रेंडिया भी कह सकते हैं और इसे आप अजमेरा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गाय की नस्ल है जो कि आपको अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर देखने को मिलती है। थारपारकर जो नस्ल है वो पश्चिमी राजस्थान यानी कि कौन सा एरिया हो जाएगा, आप कहेंगे सर याद रखिएगा मालानी क्षेत्र है वो, ठीक है। उसके बाद में फिर चोकला और सामने दे रखा है सोनाड़ी। आप कहेंगे सर चोकला और सोनाड़ी ये दोनों ही भेड़ की नस्लें हैं लेकिन अलग अलग हैं। चोकला तो भेड़ की वे नस्ल है जिसे हम भारत की मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, भारत की मेरिनो। और सोनाड़ी वे नस्ल है जिसे हम चनोथर के नाम से भी जानते हैं, मतलब कान इतने लंबे होते हैं कि वो जमीन को छूते हैं, चनोथर। तो ये दो क्या है, अलग अलग है, तो ये सम्मिलित नहीं है। बाकी मगरा जो है उसे चक्री भी कहते हैं। तो ए 2 और 4 ये तो सही है, लेकिन पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो 3 नंबर जो है वो सही नहीं दे रखा है, ठीक है। 3 जो है वो क्या है, गलत दे रखा है। आगे अगला है आपके सामने 9 नंबर। पूछा जा रहा है राजस्थान के कौन से जिले में 2001 से लेकर 11 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो दशाब्दी अंतर अंकित किया गया है। यानी कि यहां पर जो आपको पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि पूछा जा रहा है, दशकीय वृद्धि। तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर रही वो आपके जिस जिले की रही थी वो जिला है बाड़मेर की रही आपके 32.5%, जबकि 2 नंबर पर जो है वो रहा था जैसलमेर 31.8%, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बाड़मेर। वैसे राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है, दशकीय वृद्धि है, वो रही है आपके 21.31%, याद रखिएगा। सबसे कम जो है वो गंगानगर की रही है 10%, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार जो सर्वाधिक वर्षा हुई उसमें सामान्य से अधिक निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई। मतलब मानसून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो सामान्य से अधिक कौन से जिलों में हुई थी। भाई बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर है, दौसा और सवाई माधोपुर है, करौली और धौलपुर है, दौसा और प्रतापगढ़ है। तो इसका जो राइट आंसर माना है आरपीसी ने वो है आपके दौसा और सवाई माधोपुर, क्योंकि यहाँ सामान्य से अधिक हुई है। भाई बांसवाड़ा में तो वैसे भी अधिक होनी है, लेकिन यहाँ पर सामान्य से अधिक पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने कौन सा, 2 इज करेक्ट आंसर, दौसा और सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, लीजिए। एक तरफ है आपके रचनाकार और एक तरफ दे रखे हैं आपके ग्रंथ। आपको बताना है कौन से रचनाकार ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, ठीक है, कौन से रचनाकार ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, इसका मिलान करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लीजिए यहां पर देखिए ग्रंथ की यदि हम बात करेंगे तो दे रखे हैं राज रत्नाकार है, वेली किशन रुक्मणीरी है, राव जेत सिरो छंद है, और आपके सामने दे रखा है अजीतोदय। और आपको पूछा जा रहा है बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ एक बात तो क्लियर है, कौन सी, कि सर पृथ्वीराज जो राठौड़ हैं इनकी जो रचना है वो है आपके वेली किशन रुक्मणीरी।
कौन सी है? वेली किशन रुक्मणी, ध्यान रखेंगे। बिट्टू सुजा की जो रचना है वो है आपके सामने कौन सी? तो आप कहेंगे सर वो है राव जेतसिरो छंद। कौन सा है? याद रखिएगा, राव जेतसिरो छंद। सदाशिव की जो रचना है वो है आपके राज रत्नाकर, और सदाशिव भट्ट की रचना है आपके, याद रखिएगा, वो रहती है आपके राज विनोद। जगजीवन भट्ट की जो रचना है वो याद रखिएगा अजितोदय, याद रखिएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए के अंदर 2 है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में। बी के अंदर 3 नंबर है, बी के अंदर 3 नंबर इसी में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3 इज अ करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में मुख्य मेलों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? एक गलत दे रखा है यहाँ पर। एक तरफ प्रमुख आपके स्थल यानी मेले से संबंधित बात है। लीजिए, शीतला माता का जो मेला है वो कहाँ भरता है? चाकसू आपके जयपुर, सब जानते हैं आप। फिर है बणेश्वर, ये बाणेश्वर नहीं, ये बणेश्वर का मेला है जो कि आपके कहाँ भरता है? डूंगरपुर के अंदर, याद रखिएगा, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। पता ही आपको, एक त्रिवेणी संगम होता है सोम, माही और जाखम का। जीण माता जो है वो आपके काजल शिकर जिले में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वर्तमान के अंदर राजस्थान का सबसे नवीनतम रोपवे या 7वां रोपवे यदि आप देखेंगे तो यहीं पर लगा हुआ है, जीण माता के मंदिर में काजल शिखर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और पाबू जी का मेला जो है वो है परबतसर। आप कहेंगे सर परबतसर के अंदर जिस मेले का आयोजन होता है वो है आपके वीर तेजाजी पशु मेला, याद रखिएगा। और परबतसर जो है वो वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो है आपके डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। ठीक है। और पाबू जी का जो मेला है, याद रखिएगा, वो भरता है आपके कोड़ू या कोड़ूमंड, जो वर्तमान कौन से जिले में है? याद रखिएगा, फलोदी में। मतलब यहाँ पर जो पूछा है वो आपके सामने ऑप्शन नंबर जो है वो 4 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे हम कल। तो लगातार आपको विदित है कि प्रतिदिन इस सेशन के अंदर हम राजस्थान के 2024, 25 और 26 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं पेपरों में उनका कर रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर आपको भी पता होना चाहिए कि अभी आगामी जो एग्ज़ाम हुए उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए। बहुत जल्द जो है वो 26 वाले भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सब।